नमस्कार दर्शक मित्रों, राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक विशेष कार्यक्रम के साथ यहां पर उपलब्ध हुआ हूं जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं देश के प्रमुख राज्य के घटना की और विशेष समाचार जो चल रहे होते हैं उसकी। आज एक विशेष समाचार जो देश में चल रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पर मुद्दा लेके मैं आया हुआ हूँ। मित्रों, आजकल देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। विविध राज्यों की बात करें या विविध पार्टी की बात करें तो पार्टियां और उनके नेता लोग किसी न किसी तरीके से मतदार को अपने करने की ठोस कदम कर रहे हैं या ठोस कदम उठा रहे हैं, ऐसी बात करें अपन तो। इस बीच देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सब जगह पे एक चर्चा चल रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल स्टार्ट करो या कोई भी न्यूज़पेपर आप हाथ में ले लो तो एक ही बात चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। और ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और उसमें क्या अहम मुद्दे हैं, वो थोड़ी बहुत आज रोचक बात लेके मैं यहाँ पर आया हूँ समाचार का सच। डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत बात करूं तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें राहुल गांधी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की। आज जयराम रमेश ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और उसमें जो डिटेल सामने आई है उसके बारे में डिटेल दे तो राहुल गांधी के करीब वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक बदलाव है और पर यह यात्रा ऐसी नहीं है कि देश तुरंत बदल जाए। ऐसा उन लोगों ने कुछ ट्वीट किया और साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिया। तो डिटेल समझने का प्रयत्न करें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं जयराम रमेश। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया तो उसमें डिटेल ऐसी कुछ आई कि राहुल गांधी के करीब वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो अभी चल रही है वो एक सबसे बड़ा बदलाव है। ज़रूर बदलाव है, लेकिन इससे कोई जादू छड़ी नहीं है राहुल गांधी के पास कि देश में तुरंत बदलाव आ जाए। ऐसा उन लोगों ने एक ट्वीट किया और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया। डिटेल ऐसी है कि उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राज्य में होने वाले चुनावों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा तक उन्होंने ये बोल दिया कि इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का सवाल जो अपने आप ही हल जो हो जाता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 3750 किलोमीटर लंबा सफ़र तय कर रहे हैं और 120 अन्य भारत यात्रियों के साथ भी ये यात्रा अभी स्टार्ट हो रही है और उसके साथ पूरी भी होगी। तो डिटेल हम लोग समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल ले लीजिए और कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए तो सब जगह पे एक ही चर्चा है भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। तो उनमें जो डिटेल आई है सामने तो वो डिटेल समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बदलाव ज़रूर है, लेकिन यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, ऐसा जयराम रमेश ने अभी बोला हुआ है। यह बात राहुल के सबसे करीबी और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता जो माने जाते हैं वो जयराम रमेश, मीडिया सेल के विभाग के अध्यक्ष जयराम रमेश ऐसा कुछ ट्वीट कर रहे हैं और ऐसा कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। वो क्या खुलकर चर्चा की, इसकी डिटेल ऐसी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यहाँ तक भी गोवा में कांग्रेस या पार्टी को छोड़ना कांग्रेस के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है, ऐसी भी डिटेल दी। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट में कोई भी सारे बड़े नेता ले लीजिए कांग्रेस में, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी और कहीं आम आदमी पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे कांग्रेस के नेता। तो उसके बारे में भी बोला कि गोवा से जो भी कांग्रेसी नेता जो चेंज हो रहे हैं उससे कोई कांग्रेस में फेरबदल नहीं होगा। डिटेल आगे समझने का प्रयत्न करें, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी हासिल करें। उस पर एक राहुल गांधी का वीडियो भी सामने आया हुआ है। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि सबसे पहले आगे जानकारी ले, उससे पहले एक राहुल गांधी का वीडियो जो है वो हमारे दर्शक मित्रों को दिखाए। And that is the spirit of this great state, of this great people. And so you have a lot to teach the rest of the country. Today, wherever we look in the country, you see anger and hatred. Instead of seeing Indians as brothers and sisters, Indian is seen Indian as enemy. The ideology of the BJP and the RSS, the ideology of hatred is dividing and weakening this country.
and they are taking away India's biggest strength. What is India's biggest strength? It is respect for the other person's idea. It is tolerance. It is affection even for your opponents. Remember Mahatma Gandhi, who fought a superpower, defeated a superpower with non-violence, with ahimsa. That is the true strength of India. That is the true strength of the people of Kerala. And today, India is being weakened because our true strength is being attacked by the ideology of the RSS and the BJP. Kerala and India have huge problems. Today I met cashew workers, leaders from the cashew industry. I am giving a small example. Today they are struggling. They cannot see a future. Do you think they can see a future if India is fighting with itself? Or are they more likely to see a future in an environment of harmony, in an environment where they are protected? It is easy to spread hatred. Anybody can do it, but it is difficult to bring people together. It takes patience, it takes humility. And I know that the people of Kerala have this patience, this humility and this respect for each other. मित्रों, आगे जानकारी ले ये भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर भी कई सारे विवाद हुए। खासकर इसमें गुजरात और हिमाचल को शामिल नहीं करने पर भी काफ़ी सारे चर्चाएं हुई। इस सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफ़र तय करना था। हम चाहते थे कि सदियों पहले हुए भक्ति आंदोलन की तरह दक्षिण भारत के उत्तर भारत की यात्रा करें। कन्याकुमारी में एक कांग्रेसी सांसद है, जबकि कुछ वर्षों पहले तक यह बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। उसके बावजूद हमने वहां से शुरुआत की, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और ख़ासकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में भी बोला और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया। उसमें ऐसा कुछ बोले कि इसलिए हमें भौगोलिक इसमें पहलू है, राजनीतिक पहलू नहीं है। ये मार्क करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला। आगे उन्होंने बोला कि इस खास बातचीत में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी एक खास निशान साधा और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कन्याकुमारी से पैदल गुजरात और हिमाचल प्रदेश पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम 90 दिन लगते हैं और एक 56 इंच के शख्स भी 7 सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू होने वाले चुनाव से पहले इन दिनों राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच चुके हैं। डिटेल रमेश जी ने ऐसी दी कि रमेश जी ने कहा कि हमने भी सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय किया हुआ है। इस यात्रा का राज्यों में होने वाले चुनाव से कोई संबंध नहीं है। आगे डिटेल करें तो एक बात आई है राहुल गांधी की और राहुल गांधी की तपस्या की। वो डिटेल कुछ ऐसी अलग अलग न्यूज़पेपर और पोर्टल लिख रहे हैं, इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का सवाल अपने आप हल हो जाता है। जयराम रमेश ने एनसीपी एक न्यूज़ चैनल को बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 3750 किलोमीटर लंबा सफ़र 120 अन्य भारतीय यात्रियों के साथ ये पूरा करेंगे और इन यात्रियों में 30% महिलाएं हैं। डिटेल ऐसी है कि 30% इसमें महिला शामिल हुई है, जिनकी औसत उम्र सिर्फ और सिर्फ मीन्स 38 इयर्स की महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई है। और राहुल इसे तपस्या की तरह से देखते हैं। अगर चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी तो 1 सितंबर को ये स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। डिटेल ऐसी लिखी है ये पोर्टल में और न्यूज़पेपरों ने। और चुनाव होते हैं तो 19 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, ऐसी डिटेल लिखी हुई है। आगे रमेश जी ने यह कहा कि संयोग से कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसके अंदर अध्यक्ष के चुनाव करने की व्यवस्था है। डिटेल आगे ऐसी लिखी, लेकिन आगे डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि एक दूसरा राहुल गांधी का वीडियो सामने आया हुआ है, सबसे बड़ा वो वायरल हुआ है, वो हमारे दर्शक मित्रों को दिखाए। Has an opinion. BJP has an opinion. RSS has an opinion. They're welcome to have an opinion. They have a view. They're welcome to have a view. For us in the Congress party,
this is a journey, this is an attempt at understanding what is going on the ground in India, and an attempt at undoing some of the damage that the BJP and the RSS have done. But of course, the BJP will have an opinion. I don't grudge them that opinion. They are welcome to have that opinion. तो मित्रों, हमने देखा कि राहुल गांधी बोले कि ये यात्रा क्यों और किस तरीके से। आगे बात करूं तो इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई सारे विवादास्पद निवेदन भी हुए, ऑडियो वीडियो वायरल भी हुआ, लेकिन क्यों ये वायरल हुआ और क्या डिटेल है भारत जोड़ो यात्रा की, वो समझने का प्रयत्न करें तो सोई हुई अराजकता जगाना चाहते हैं, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ है। क्या डिटेल है और किसने ये बोला, ऐसी डिटेल में समझाने की ट्राई करूं तो सोई हुई अराजकता जगाना चाहते हैं, ऐसा कुछ कांग्रेस के ही नेता बोल चुके हैं। बाबत ऐसी है कि बात समझे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस नेता का एक निवेदन सामने आया और वो सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर दिन कोई ना कोई विवाद सामने आया, कोई ना कोई वीडियो वायरल हुआ। डिटेल ऐसी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में यह कह डाला कि सोई हुई अराजकता को हम कांग्रेसी जगाना चाहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर दिन कोई ना कोई ये जो नया विवाद सामने आया हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में ऐसा कह डाला कि सोई हुई अराजकता को हम भ्रष्टाचार और सोई हुई अराजकता को हम जगाना चाहते हैं। नर्मदापुरम के जिला अध्यक्ष जुबान पर इस तरीके से फिसली, उसकी वो नर्मदा जिले के थे, और उन्होंने राहुल गांधी को राजीव गांधी कह डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट देते हुए वो राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन वो राजीव गांधी बोलते थे। डिटेल कुछ ऐसी है, मैं पढ़ूंगा कि अब उनका वीडियो जमकर वो वायरल हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आयोजित एक बैठक हुई। वो बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, उनका नाम है सत्येंद्र फौजदार, उनकी जुबान कुछ ऐसी फिसली कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। जिला अध्यक्ष फौजदार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है देश में सोई हुई अराजकता को जगाना और भ्रष्टाचार को जगाना, ऐसा बोले वो लोग। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्येक ब्लॉक मंडल, सेक्टर और गांव में हम यात्रा से संदेश पहुंचाना चाहते हैं और हम सोई हुई अराजकता को जगाना चाहते हैं। इसको जगाने का काम करना जा रहे हैं कांग्रेस, ऐसा कुछ बोले। फौजदार ने आगे यह कहा कि किसानों की कमजोरी है और वृद्ध अवस्था पेंशन को लेके ये मुद्दा हम लोग अहम उठाएंगे, और बच्चियों को 51,000 रुपये की बात भी उन्होंने कह डाली। लेकिन हमारे कमलनाथ जी है, उसकी उपलब्धियां गांव-गांव में सुनने को मिलेगी, ऐसा कुछ उन लोगों ने स्टेटमेंट में दिया। और उन्होंने वो भी बोल डाला कि राहुल गांधी जी की जगह वो हर बार वो राजीव गांधी जी का नाम ले रहे थे। संकल्प में भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, जैसे राहुल गांधी निकले हैं उसी तरह राजीव गांधी भी निकले हैं, ऐसा बोल डाला। उनका जो संकल्प है वह आपको छोटे छोटे गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अतिरिक्त जनता आपको बताएगी, ऐसा कुछ बोलते। तो मित्रों, देखना यह है कि कांग्रेस के नेता ऐसे बफाट कर रहे हैं, ऐसे कुछ विश्लेषण सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो निवेदन है वो कांस्टेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। दूसरी एक बात करूं तो भारत जोड़ो यात्रा के चलते भारतीय जनता पार्टी का अविरत शाब्दिक प्रहार भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनलों के ऊपर। लगता है कि भाजपा वाले ये भारत जोड़ो यात्रा का जो मुद्दा है वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जम के ये सवाल कर रहे हैं। वो सवाल क्या है वो डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो भाजपा का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है या जो ये यात्रा कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पर उठे 6 सवाल। ये 6 सवाल क्या है, वो कांस्टेंट भाजपा के विविध पदाधिकारी हैं, वो कांग्रेस के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं। उसकी डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो सोशल मीडिया पे ये 6 सवाल जो है वो भी कांस्टेंट वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है अभी वो चल रहा है कंटेनर के ऊपर।
डिटेल ऐसी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 बिस्तर वाले कंटेनर में रहेंगे, ऐसी कुछ डिटेल वायरल हुई है, जबकि अन्य कार्यकर्ता को 6 या 12 बिस्तर वाले कंटेनर में रहना होगा, ऐसी डिटेल दी है भाजपा के कुछ नेताओं ने। इन सभी में टॉयलेट शामिल है, लेकिन कुछ में एसी लगा हुआ है, ये कंटेनर में एसी लगा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अनुगामी में ये पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा अभी जारी है। करीब 150 दिन ये यात्रा चलेगी और चलने वाली है। इस यात्रा का मंगलवार को 7वां दिन अभी चलेगा। अगर एक सप्ताह के इस सफ़र के देखें तो पार्टी की महज अब तक की करीब 7 विवादों में घिर चुकी है। और ये 7 विवाद क्या है, भाजपा के वरिष्ठ नेता ये 7 विवाद सामने ला रहे हैं। तो डिटेल ऐसी है कि पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के हमले अभी जारी है और इधर कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। ये डिटेल समझने के प्रयत्न करें अपन, तो उसमें एक मुद्दा सामने आया हुआ है कंटेनर के ऊपर। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कंटेनर में रहेंगे और अभी रह रहे हैं, और ट्रकों पर सजे इन 60 कंटेनरों में यात्रा के स्थायी यात्री यानी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये सफ़र तय करने वाले नेता रहेंगे। डिटेल ऐसी है कि और खबरें भी वही है कि इनमें से एक कंटेनर में राहुल गांधी अभी रह रहे हैं। वो कंटेनर की बात करें तो बचे हुए कंटेनर अन्य नेता शेयर करेंगे, और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के इन कंटेनरों में नई नई सुविधा भी शामिल है। हालांकि कांग्रेस इनमें बुनियादी सुविधाओं होने की एक बात कर रहे हैं। वो डिटेल ऐसी है कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 बिस्तर वाले कंटेनर में रह रहे हैं, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को 6 या 12 बिस्तर वाले कंटेनर में रहना पड़ रहा है। डिटेल ऐसी है कि सभी में टॉयलेट शामिल है, लेकिन कुछ में ही ऐसी वहाँ पर एसी मीन्स ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है। दूसरा जो मुद्दा अहम बाहर आ रहा है वो राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर एक सबसे बड़ा भाजपा के नेता कांग्रेस के नेता के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। वो राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट को लेकर मुद्दा सामने आया हुआ है। ये टी शर्ट का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा वायरल हुआ है। डिटेल ये समझने का प्रयत्न करें तो लिखा है कि यात्रा शुरू होने तक तीसरे दिन ही भाजपा और कांग्रेस में राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर सबसे बड़ी बहस स्टार्ट हो गई है। भाजपा ने दावा किया था कि महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सांसद राहुल गांधी 41,000 रुपीज़ की टी शर्ट पहनकर ये यात्रा कर रहे हैं। अब कहाँ महंगाई रही और कहाँ ये यात्रा रही, ऐसी भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। भाजपा ने ट्वीट पर इससे जुड़े फोटो भी शेयर किए। इस पर कांग्रेस का कहना था कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से डर रहे हैं। भाजपा इस तरीके की डिटेल दे रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो 41,000 रुपीज़ की टी शर्ट पहन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग महंगाई में जी रहे हैं। डिटेल ऐसी दूसरी आई हुई है, उसके जो सबसे बड़ा वायरल न्यूज़ हुआ है वो डिटेल आई हुई है। पादरी से मुलाकात सबसे ज़्यादा वायरल हुआ वीडियो। दूसरी मुद्दा जो ये आया हुआ है कि पादरी से राहुल गांधी मिले। डिटेल और समझे तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआती पड़ाव यानी तमिलनाडु में राहुल ने पादरी जॉर्ज पार्नियो से एक मुलाकात की थी। डिटेल समझे तो डिटेल ऐसी लिखी है कि खास बात यह है कि पार्निया विवादित बयानों के लिए सब जगह पे जाने जाते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने कहा कि उन्हें पहले भी कट्टर टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है, जब उन्होंने कहा था मैं जूता इसलिए पहनता हूं ताकि भारत माता की अशुद्धियों में दूषित न कर पाऊं। डिटेल पादरी ने ऐसी दी है कि पादरी को जुलाई किल्लीकुड़ी में एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया था। एक तीसरा जो मुद्दा अहम यहाँ पर वायरल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, वो है जलती निकर का। वहाँ पर भी सोशल मीडिया पे कांस्टेंट इनके फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं जलती निकर का। क्या है ये अहम मुद्दा वो समझे तो एक डिटेल आया हुआ है जलती निकर का। उसमें एक डिटेल ऐसी है कि कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशान साधा हुआ है। पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें संघ की यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे निक्कर को जलता हुआ दिखाया हुआ है।
डिटेल ऐसी है, इस पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहले जुलाई की जलाई हुई आग ने अधिकांश भारत को जला दिया हुआ है। डिटेल उन्होंने ऐसा दिया है सूर्या ने कि उनकी पहले जलाई हुई आग ने अधिकांश भारत को जला दिया हुआ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बचे हुए सदस्य भी जल्द ही जलकर खाक हो जाएंगे। डिटेल ऐसी दी है। और तीसरी एक जो वायरल हुई है ये निकर को लेकर, उसमें एक तीसरा वीडियो वायरल हुआ है। तीसरी डिटेल जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूज़ पोर्टल के ऊपर वायरल हुई है। उसमें डिटेल ऐसी है कि क्रांतिकारियों से जुड़े समारोह में सब लोग गायब हो गए। डिटेल ऐसी समझने का प्रयत्न करें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी कई मेमन और पद्मश्री पी गोपीनाथ नायर के स्मारक को अनावरण होना था, जिसमें डिटेल ऐसी आई है कि यह कार्यक्रम त्रिपुरापुरम के स्थित निम्स अस्पताल में किया जाना था। खबर यह है कि परिवार की तरफ से केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरन की मौजूदगी में राहुल को निमंत्रण भी दिया गया था। इस कार्यक्रम से राहुल गांधी गायब रहे। ये राहुल गांधी जो गायब रहे वो भाजपा ने सबसे ज़्यादा वीडियो भी वायरल किया और न्यूज़ दिए कि अहम मुद्दों पर राहुल गांधी हाजिर नहीं रहते हैं। डिटेल ऐसी है कि रिएक्शन यह हुआ कि सुधाकरन को क्रांतिकारियों के परिजनों से माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी ये अहम मुद्दे पर और ये कार्यक्रम में हाजिर नहीं रहे। पांचवा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा वायरल हुआ है राहुल गांधी के ये भारत जोड़ो यात्रा का, वो है सबसे बड़ा रूट का सवाल हुआ है। डिटेल हम लोग जो वायरल हुआ है न्यूज़ और सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी स्टोरी वायरल हुई है वो समझने का प्रयत्न करें तो कांग्रेस की यात्रा का मौजूदा चरण अभी केरल में है। तो और केरल से सबसे बड़े जो न्यूज़ वायरल हुए हैं, खबर यह है कि पार्टी करीब 90 दिनों तक पद यात्रा करेगी और 450 किलोमीटर की सफाई तय करने वाली है। अब कांग्रेस की इस यात्रा पर केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेता सवाल उठा रहे हैं कि वाम दल का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा शासित राज्यों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सीपीआई ने एक ट्वीट किया है कि केरल में 19 को उत्तर प्रदेश 2 यह भाजपा और आरएसएस लड़ने का एक अजीब तरीका सामने आया हुआ है, जिसके दौरान एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सामने आई 2 दशकों तक साथ शेयर करूं तो इस यात्रा के दौरान 1-2 बने नियम भी सामने आए हुए हैं। सभी लोगों को एक नियम दिए गए और वो क्या नियम है वो डिटेल समझे तो नॉनवेज और शराब जो है वो स्मोकिंग से दूर रहेंगे। जो भी यात्रा में शामिल लोग हो रहे हैं वो नॉनवेज नहीं खाएंगे और शराब और नो स्मोकिंग जोन में रहेंगे। ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों को ये मानना होगा ये सभी लोग नियम। डिटेल ऐसी है कि यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहना होगा। यात्रा के दौरान खाने और बिस्तर की सुविधा सहित दूसरी चीज़ों को लेकर शिकायत करना मनाही है और इससे अलावा यात्रा में सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे। डिटेल और समझने का प्रयत्न करें तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को भारी भीड़ अभी जब वहां पर जमा हुई है तो पार्टी नेता राहुल गांधी ने ये पद यात्रा जब शुरू करवाई थी तब कुछ नियम बनाए थे, जिसमें 150 दिनों तक ये चलने वाली यात्रा में अनुशासन बनाए रखने की भी बात हुई थी। ये अनुशासन बनाए रखने के लिए यात्रियों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। ये यात्रा के दौरान जो डिटेल हुई है वो क्या करे और क्या ना करे, ऐसे एक डिटेल जो भी यात्रा में शामिल होगा उनको देना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसके दिशा निर्देश जारी हुआ। इससे लेकर इसमें कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले को सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलेगा और साथ ही में इस दौरान शराब और स्मोकिंग जैसी चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना होगा। डिटेल ऐसी आई हुई कि यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया है और यात्रा के दौरान खाने और बिस्तर की सुविधा सहित दूसरी चीज़ों को लेकर शिकायत करने की मनाही है। डिटेल ऐसी आई हुई है कि इसके अलावा यात्रा में सफ़ेद कपड़े ही पहने होंगे
और जो भी इस यात्रा में शामिल होंगे वो सफ़ेद वस्त्रों के साथ आएंगे। डिटेल दूसरा, एक ऐसा नियम आया हुआ है कि भारत यात्रा के दौरान प्रदेश यात्रियों को, इसकी अतिथि यात्रियों को पर भी उन लोगों को साथ देना होगा। हालांकि कपड़ों को लेकर वॉलंटियर्स यात्रियों को छूट दी गई है और यात्रियों से अपेक्षा की गई है कि वो यात्रा के दौरान लग्जरी और सुख सुविधाओं के बारे में बात न करें और विशेष अभावगत उम्मीद ना करें। यात्रा के दौरान लोगों से पूरी विनम्रता से, प्रेम और धैर्य से मिलना होगा। ऐसी एक डिटेल सामने आई है। तीसरी एक बात जो सामने आई है ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो भोजन और बगैर किसी व्यवस्था के साथ रहने की तैयारी भी रखनी होगी। ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है। क्या है ये डिटेल, वो पढ़ने की ट्राई करूं तो यात्रा में शामिल होने वाले लिए शामिल हो रहे लोगों के लिए भोजन और उसकी व्यवस्था भी पहले से तय हो चुकी है। डिटेल ऐसी है, इसके मुताबिक यात्री जिस प्रदेश में होते हैं वहाँ को लेकर कमेटी का एक वहाँ पर दल शामिल होता है। इसका जिम्मा कमेटी का रहेगा। यात्री लोग क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, उसका जिम्मा जो रहेगा वो वहाँ के लोगों का रहेगा। यात्री जिस प्रदेश में है वहाँ की लोकल कमेटी को इसका जिम्मा उठाना होगा और भारत यात्रियों के ठहरने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल है उसको ठहरने के लिए कंटेनरों की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। वहीं पर अतिथि और प्रदेश यात्रियों को रहने खाने पीने की व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास है। जो डिटेल आई है वो यात्रा के दौरान ब्रेक लेना हो तो यात्री चटाई और दरिया में बैठकर आराम कर सकते हैं। शाम को दिन भर के कार्यक्रम की फीडबैक भी यहाँ से ली जाएगी और फीडबैक देना भी होगा। ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है। एक ध्यान खींचने वाली बात जो यहाँ पर सामने आई हुई है वो ऐसी कुछ आई है कि यात्रा में एयर कंडीशन युक्त कंटेनर का एक सबसे बड़ा रोल यहाँ पर रहा हुआ है। डिटेल ऐसी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एयर कंडीशनर युक्त कंटेनर का सबसे बड़ा रोल हुआ है। जो वो डिटेल ऐसी है कि करीब 60 कंटेनरों में राहुल समेत बाकी कांग्रेसी नेता, सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। क्या है ये व्यवस्था, उसकी एक डिटेल सामने आई हुई है, वो समझने का प्रयत्न करें तो इन कंटेनरों को मिनी घर मान के चल सकते हैं। कंटेनर नंबर 1 में राहुल गांधी के लिए खास व्यवस्था की गई है। राहुल की सुरक्षा कर्मचारियों के लिए कंटेनर नंबर 2 वहां पर व्यवस्था की गई है। वहीं पर एक कंटेनर को मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में भी रूप में बदला जा चुका है और आगे की रणनीति पर चर्चा वहां पर की जाती है वो कंटेनर में। इन कंटेनर को कलर से और जोन वाइज भी वहां पर डिवाइड किया गया है। येलो जोन जो है, ब्लू जोन जो है और रेड जोन जो है, एक दूसरा ऑरेंज कलर का भी कंटेनर वहां पर पाया जाता है। जबकि गुलाबी रंग में वो जो गुलाबी रंग का जो कंटेनर है उसमें केवल महिलाएं रहेंगी। वहाँ पर महिला कर्मचारी जो साथ में चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ गुलाबी रंग के जोन में रहेगी और गुलाबी रंग के कंटेनर में वहाँ पर उन लोगों को आराम करने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से पूरी भारत जोड़ो यात्रा जो है अभी चल रही है और पूरे देश में वहाँ पर पूरे चर्चा जो चल रही है ये भारत जोड़ो देश की यात्रा चल रही है। तो मित्रों, खासकर ये देखना है और ये थी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कुछ रोचक समाचार और विविध निवेदन। अब आगे देखना ये होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा से कौन सी पार्टी को और उससे जुड़े नेता को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो देखना ये होगा कि कौन सी स्टेट में कौन सी सरकार काम कर रही है। इसी से जुड़े समाचार के साथ और कई नए अहम मुद्दों के साथ फिर से हम लोग जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।